हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है वन एवं वन्य जीव। दोस्तों, सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं और ये खास करके बीपीएससी टीआरई 4 में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है, ये टॉपिक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, चलिए एक एक करके प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, यह देहरादून में स्थित है। दोस्तों, देहरादून में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, तो यह पाई जाती है सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा का नाम आपने सुना ही होगा। तो सुंदरवन में भारत के मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो दोस्तों, 1972 में यह अधिनियम लागू किया गया था, जो वन्य जीवन संरक्षण के संदर्भ में था। यानी कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर होगा। सूची 1 भारतीय वन्य प्राणी जातिया को सूची 2 यानी वैज्ञानिक नाम के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में और सूची 2 में सुमेलित करके देखते हैं और उसके बाद दाहिने साइड में दिए गए कूट में हम लोग उत्तर को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का एक एक मिलान करते हैं। एशियाई जंगली गधा जो है उसका वैज्ञानिक जो नाम होता है दोस्तों, एशियाई जंगली गधा का इक्कस हेमिओनस ये नाम है। बारहसिंगा का है दोस्तों रूसरवस दुआउसेली। चिंकारा का नाम है दोस्तों गजेला वेनेट्री और नीलगाय का है बोस्लाफस टैग्रोकैमेलस। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ए का 3 ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में हमें प्राप्त होता है। सी का 2, तो यहाँ पर देखेंगे ये माफ कीजिएगा ये बी है, तो बी का 2 ऑप्शन बी में और ऑप्शन 4 में है, बी और डी में। सी का 4, तो सी का 4 देखेंगे ऑप्शन सी में है और ऑप्शन बी में है। और डी का 1, तो डी का 1 ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में है। तो हमारे ऑप्शन बी के सभी कोड मिल रहे हैं, संतोषजनक हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पांचवा है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न RAS RTS प्री में 2013 में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अमेजन वर्षावन जो जंगल है उसको हम लोग पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। कारण ये है कि 20% जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है पूरे पृथ्वी के खर्च के लिए, तो अकेला ये 20% ऑक्सीजन हमें देता है दोस्तों। इसलिए अमेजन वर्षावन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होता है। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ पर दोस्तों? तो देहरादून में स्थित है, हमने पीछे जिक्र किया है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक एक करके कथन को हम लोग देखते हैं दोस्तों और उसके बाद से देखते हैं कौन कौन सी इसमें सही है। टेक्सास वृक्ष हिमालय के प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ये करेक्ट आंसर है। टेक्सास वृक्ष सही है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है इसलिए सही है। टेक्सास वृक्ष टेक्सॉल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है, सही है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन 1, 2, 3 डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि तीनों ही 1, 2 और 3 मिल रहा है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? दोस्तों, सदाबहार जो वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक वीडियो पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में होता है।
वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो पूर्वी दक्कन में। वृक्ष से आच्छादित जो क्षेत्र है पूर्वी दक्कन क्षेत्र है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? तो दोस्तों कौन कौन से है वहां पर? पहली बात मैं आपको बता दूं कि चंदन वहां नहीं होता है, क्योंकि केरल कर्नाटका, आपने पुष्पा मूवी देखा होगा तो पुष्पा मूवी के संदर्भित वहां पर चंदन होते हैं। तो हिमालय पर्वत में तो ये नहीं होते। बांज और बुरुश होते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्ववीय वनों की अद्वितीय विशेषता है या विशेषताएं? तो दोस्तों फाइंड आउट करते हैं। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट निरंतर वितान बनते हो, ये स्टेटमेंट सही है। बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, ये भी सही है, अद्वितीय विशेषता है। और अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1, 2 और 3 स्टेटमेंट मिल रहे हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? तो दोस्तों मिजोरम के पूरे क्षेत्रफल में, मिजोरम राज्य के क्षेत्रफल में अत्यधिक प्रतिशत भाग वन आच्छादित है दोस्तों, यानी कि इसमें जंगल है, वन है। तो पूरे भारत में ये नंबर 1 आता है परसेंटेज के मामले में, वनों के मामले में। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि आगे आने वाले प्रश्न होंगे, ऐसे प्रश्न होंगे दोस्तों सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा एक एक प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में बात हो रही है। तो एशिया का एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। तो दोस्तों मैंग्रोव वन जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र गुजरात तट के सहारे, यानी गुजरात तट के किनारे किनारे जितने भी एरिया हैं वो मैंग्रोव वन का क्षेत्र है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो दोस्तों एक नगर है वालपराई, जो बहुत ही विशेष तौर पे वहां वृक्षारोपण की बात होती है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर रहने वाले जितने भी जातियां हैं, जनजातियां हैं, वे अपने त्योहारों में वृक्षारोपण को प्राथमिकता देते हैं। तो हर एक पर्व त्योहार पे वो वृक्ष लगाकर अपने खुशियां मनाते हैं। इस प्रकार से उनमें बहुत ही वृक्षारोपण वाला विशिष्टता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सी सही में सुमेलित नहीं है? ऊपी दिया है दोस्तों, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट यानी सब इंस्पेक्टर प्री में दिया है। तो यहां पर देखेंगे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्वी दक्कन पठार और आर्द्रवन। ये जो है यह स्टेटमेंट जो है सही नहीं है दोस्तों, जबकि ये तीनों सही है, लेकिन हमें यहाँ सुमेलित नहीं है। तो हमारा उत्तर डी आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। अब इसमें आपको बताना है दोस्तों कि किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं। वहां पर्णपाती वन थे, यहाँ पर आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं। इन तीनों में से किसमें होते हैं? तो एक एक करके फाइंड आउट करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में सदापर्णी वन, आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा 1 और 3 सही होगा। तो 1 और 3 ऑप्शन सी में है, इसलिए हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण है। तो यहां पर देखते हैं, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। दूसरा है रीजन है, यहां कारण है दोस्तों रीजन, यहां कथन प्रिंट हुआ है रीजन है।
तो महानदी डेल्टा में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। ये दो स्टेटमेंट है, इसमें एक एक करके हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं कि उड़ीसा जो है महानदी डेल्टा जो है उड़ीसा में महानदी है और उड़ीसा तट भारत का सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। तो हम कह सकते हैं और महानदी बी जो रीजन है वो कारण सही है। तो कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सही है और आर जो है रीजन जो है कथन का सही व्याख्या है, यानी कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? हमने शुरू में आपको बताया था कि राज्य के बारे में मिजोरम था, लेकिन यहाँ पूरे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। तो यहाँ देश से संबंधित बात करेंगे तो दोस्तों जापान जो है सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में वनाच्छादित है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। ये कार्यक्रम दोस्तों ध्यानपूर्वक देखना है कि ये किस नीति है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1998 के अनुसार ये तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, इसका राष्ट्रीय वन नीति 98 का मुद्दा था। क्या ये उद्देश्य था इस नीति का? तो वनीकरण और व्यर्थ भूमि, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये है इसका उद्देश्य था, ठीक है। पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों का पुनः पौधारोपण, पुनः यानी री प्लांटेशन की जरूरत थी जहां जहां जगह खाली था, तो ये भी सही है। और यहाँ पर हमें देखना है कि लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की प्रवृत्ति। सही बात है, लकड़ी के प्रोत्साहन, क्योंकि ईंधन की प्रचुर मात्रा और ये लकड़ी के माध्यम से इसको बढ़ावा देना था। जबकि यहाँ चौथा दिया है, पीड़कों और कीटों के होने वाले क्षय के वन क्षेत्र के वाणी से रोकने के लिए पीड़ानाशकों और कीटनाशकों का प्रयोग व्यापक समाधान नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। तो हमारा 1, 2 और 3 सही है। तो हमारा ऑप्शन डी में 1, 2 और 3 मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो दोस्तों पूरा नियम जो बना है वह 1/3 का लक्ष्य बनाया गया है। 1/3 यानी कि ऑप्शन डी में है 1/3 ऑप्शन, तो डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, कथन ए है और कारण आर है। वन नवीनीकरण दिया है, नवीकरणीय संसाधन है। कारण है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दूसरा रीजन है। तो क्या हम कह सकते हैं इसमें कि यहाँ पर है वन नवीकरणीय संसाधन है। ये तो सही बात है, स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यानी कथन सही है। और कारण ये कहता है कि क्या इस कथन को ये स्पष्ट कर रहा है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये गलत बात है, नहीं व्याख्या कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा जगह है जहां तीनों प्रकार के वनों का संयोजन है? तो एकमात्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर ये तीनों ही प्रकार के वन प्राप्त होते हैं, मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन। याद रखिएगा, मैंग्रोव तटीय, जैसे आपको मैंग्रोव में आ जाएंगे कुछ पौधे जैसे कि नारियल वगैरह, सदापर्णी मतलब कि सदाबहार वन, और पर्णपाती यानी लंबे चौड़े पत्ते वाले जैसे सागौन वगैरह। तो इस तरह की चीजें वहां मिल जाती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, बावन सुअर, स्पाइडर बानर उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर तारा कछुआ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, मॉनिटर छिपकली भी पाई जाती है, वामन सुअर भी पाया जाता है, लेकिन स्पाइडर वानर नहीं प्राप्त किया जाता है। तो हमारा 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन सही है, यानी 1, 2, 3। तो ऑप्शन ए में केवल 1, 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कुछ में अपना उत्तर चुनें। दिया है यूपी, यूडीए, एलडीए, प्री का, ये 2001 का प्रश्न है, सेलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों।
तो एक एक करके हम लोग आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य था? राष्ट्रीय वन नीति का पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना? नहीं। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, ये मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक वानिकी को यानी कि समाज के लोग जागरूक हों और अधिक से अधिक पेड़ पौधे रोपण करें। देश की कुल भूमि पर 1/3 वन आच्छादित करना, ये पीछे हमने दिखाया था कि क्या उद्देश्य था, तो 1/3 भाग वन आच्छादित करना था। तो 2 और 3, तो ये हमारा ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी 2 और 3 यहाँ मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिया है गैवी लिश यानी घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, कहाँ में? तो दोस्तों हमारे गंगा नदी में, पवित्र गंगा नदी में यह घड़ियाल पाया जाता है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गंगा में सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है, कितना है दोस्तों? सघन वनावरण की बात हो रही है। सघन यानी कि खूब कॉम्पैक्ट जंगल कहाँ कहाँ कितने प्रतिशत है? तो देखा जाए तो कॉम्पैक्ट एकदम है 12%, जो जंगल है बहुत ही सघन है पूरे भारतवर्ष में। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पहल है और यह सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था वन को लगाने और उससे पर्यावरण से संबंधित योजना के तहत, जिसका नाम उन्होंने अपना वन अपना धन रखा है। थीम इसका था कि जो वन है हमारे लिए संपत्ति है, तो इसी थीम के चलते उन्होंने शुरू किया है। बहुत ही अच्छी योजना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ, हिमाचल प्रदेश। भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए, मगरमच्छ और हाथी। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी संकटापन्न जाति है या जातियां हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मगरमच्छ का हालत इस समय बहुत ही, इन दोनों के कंपेयर में बहुत ही खराब है। इसके लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं, जबकि हाथी पर्याप्त रूप से यहाँ पर उपयुक्त रूप से हर जगह पालन हो रहा है। तो अगर देखा जाए कि इन दोनों ही ऑप्शन में मगरमच्छ जो है यानी केवल एक, यह संकटापन्न स्थिति में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क है, जो कि कॉम्बो है शार्क और ब्लू व्हेल की। तो हमारे यहाँ ये व्हेल शार्क जो है प्राप्त होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कथन ए है और कारण आर है। कथन ए है एल्यूमिनियम हरी धातु है, ये करेक्ट बात है। और कारण आर देखते हैं कि क्या इसको स्पष्ट कर रहा है, तो वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। कोई बात नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है कि वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को कैसे बचा सकती है। एल्यूमिनियम एक हरी धातु है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आर जो है, ठीक है ना, अगर देखा जाए सीधे से कि ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रह जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि ए स्टेटमेंट सही है और बी गलत है। एल्यूमिनियम कभी भी वनों को बचाती है, ये गलत बात है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस में ये आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही तार्किक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला सवाल है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन जानवर है? तो इसका प्रतीक है जाइंट पांडा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जाइंट पांडा जो WWF का प्रतीक है, लोगो है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। अगला सवाल में आएंगे, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? हमने शुरू में बात किया था कि एक प्रश्न का जिक्र करते हुए इन चारों में से देखिए और स्वयं उत्तर देने का प्रयास करें। तो किस राज्य में पूछ रहा है कि सर्वाधिक वन का प्रतिशत है? तो दोस्तों ये मिजोरम है, हमने बताया था। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर होता है। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। 3 है, घड़ियाल, चरमपीठ कुर्म और अनूप मृग। तो दोस्तों इस प्राणी जात पर विचार कीजिए, इनमें से कौन संकटापन्न स्थिति में है या फिर बहुत से। IAS प्री 2013 का ये प्रश्न है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि दोस्तों ये तीनों ही जो है ना संकट स्थिति में है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों ही बहुत ही रेयर स्थिति में है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य समूहों में किसमें वन
कुल भौगोलिक क्षेत्र किस 75 से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? तो यहाँ 3 राज्यों का क्रम दिया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड जो है तीनों में 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है वन। तो बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां है कथन और कारण। तो कथन देखते हैं और कारण देखते हैं, फिर सही कूट में आंसर ढूंढते हैं। मैंग्रोव कुछ समुद्री तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय और पोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। यह है एक हम लोग का स्टेटमेंट। वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं। कारण हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। प्राचीर ढाल हथियार का काम करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब ये देखना है कि क्या ए का आर जो है सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कि ये सही बात है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है, यानी आर कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए दोस्तों? तो इसका बहुत ही एक कह सकते हैं कि ट्रिक है कि विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के दिया है आकलन के लिए। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि कोई नदी होता है और एग्जाम्पल कछुआ का लेते हैं, तो ये कछुआ सभी अंडे देने के लिए जाते हैं अपने तटीय जगहों पर, अंडे दे करके वहाँ आते हैं। तो इनकी जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इसी क्रम में अन्य जीव जंतुओं पर भी ये लागू होता है और ऐसे ही वैज्ञानिक जो होते हैं आकलन करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? तो दोस्तों यह पुरस्कार जो दिया जाता है किन किन क्षेत्रों में? तो शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं के लिए, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को और वन्य जीव संरक्षण को। तीनों ही एक ए बी सी तीनों सही है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है कहाँ है दोस्तों? तो यह है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की बिल्डिंग कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो चिपको आंदोलन के बारे में आप सुंदरलाल बहुगुणा को आप बिल्कुल ना बोलिए दोस्तों, क्योंकि जो वहां पर जो चिपको आंदोलन था दोस्तों, तो इनके नेतृत्व में वहां पर वनों की कटाई को रोकने के लिए ये लोग पेड़ों से अपने आप को ये चिपका लिए थे दोस्तों, यानी कि पेड़ों को पकड़ करके खड़े हो गए थे। इस प्रकार से आंदोलन इन्होंने किया था, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। तो सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन सी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है किसकी विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की विशेषता है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। तो इस वनों में जीव जंतु और पेड़ पौधे बहुत अत्यधिक वैरायटी के मिलते हैं और जीव जंतु का प्रकार वैरायटी भी मिलती है, कई प्रजातियां मिलती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है, तो ये क्षेत्र बताना है दोस्तों। तो यह किस क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो वन रोपण करते हैं और उस सामाजिक काम इस तरह के कार्य करते हैं और जो जीव जंतुओं को प्रोत्साहित करके उनको संरक्षित करते हैं, वैसे व्यक्तियों को यह पुरस्कृत किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों का पौधों को रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय या जनजाति है? तो दोस्तों यह गोंड और कोकू जनजाति है जो कि अपने त्योहार में फलदार वृक्षों का वह पौधारोपण करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले भी एक प्रश्न ऐसा आया था। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्ररूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। हमने क्या बोला था? पर्णपाती, यानी कि जिसका
पत्ता बहुत ही चौड़ा हो, ऐसे इस आकार में हो, इस आकार में तो पर्णपाती वन होता है। और यह सागौन का पौधे का जो पत्ता होता है बहुत ही होता है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन एक विशेष प्रकार के प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय है तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छी जानकारी आपको देने का हम प्रयास करेंगे और आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। आप अच्छा प्रयास करें, सिलेक्शन हो आपका, हम यही कामना करते हैं। चलिए मिलते हैं एक अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।